हेलो एवरीवन और सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम नीट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम द टॉपिक एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अब तक आपको नीट में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसके पैटर्न के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो नीट में ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा स्टेम, लीफ या रूट के बारे में कि उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको पूछ लेंगे कि वेस्कुलर बंडल किस टाइप का होता है। ठीक है, कौन से प्लांट में किस टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, फिर आपको वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट के बारे में पूछ लेंगे कि रूट और स्टेम में किस प्रकार की वेस्कुलर अरेंजमेंट होती है या पित कहाँ मौजूद होती है। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई होगी और आपको उन स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी होती है। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉलम बेस्ड होते हैं, वहां आपको 2 कॉलम्स दिए गए होंगे और आपको उन दोनों कॉलम को आपस में मैच करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को हम अब। तो पहला क्वेश्चन है कि अबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि असामान्य सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, वो किस प्लांट में होती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है इट इज बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से प्लांट की गर्थ या प्लांट का डायमीटर में वृद्धि होती है। तो कौन से प्लांट में अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पहला है ड्रेसिनिया, दूसरा है जिंजर यानी कि अदरक, फिर है वीट यानी कि गेहूं, और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। इन चारों प्लांट में से किस प्लांट में अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं ड्रेसिना। ड्रेसिना एक ऐसा प्लांट है जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ काफी अबनॉर्मल होती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है इट अकर्स इन सम आर्बोरिसेंट मोनोकॉट्स। ठीक है, जैसे कि ड्रेसिना और यूका, तो ये दोनों आर्बोरिसेंट मोनोकॉट्स होते हैं। अब अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर वेस्कुलर और द कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्कुलर कैम्बियम है, जो कॉर्क कैम्बियम है, वो काफी इरेगुलर बनती है। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टिकल और द मेडुलरी बंडल्स और एसेसरी कैम्बिया, द डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी कैम्बिया ऑल्सो। ठीक है, resulting in secondary growth that deviates from the typical pattern seen in most of the plant। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ अबनॉर्मल क्यों होती है। ये अबनॉर्मल इसलिए होती है, इट इज फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो वेस्कुलर या कॉर्केम्बियम होती है वो काफी इरेगुलर वो होती है। ठीक है, इसके बाद कॉर्टिकल और मेड्यूलर रेस, ठीक है, वो भी काफी इरेगुलर होते हैं। और कभी कभार देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी कैम्बिया। ठीक है, इसकी वजह से भी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो काफी अबनॉर्मल हो जाती है और जो टिपिकल पैटर्न होता है उसको वो फॉलो नहीं करती। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एक्सपोज वुड विल डिके फास्टर। इनमें से कौन सी जो वुड है दैट विल डिके फास्टर। तो ऑप्शंस क्या है, सैप वुड, सॉफ्ट वुड, वुड विद लॉट ऑफ फाइबर्स और हार्ड वुड। अगर हम किसी भी वुड को एक्सपोज कर दें इन्वायरमेंट से तो कौन सी सबसे पहले वुड डिके होगी। इन चारों में से कौन सी वुड सबसे जल्दी डिके होगी। क्या वो सैप वुड है, या वो सॉफ्ट वुड है, या वुड विद लॉट ऑफ फाइबर्स, या हार्ड वुड। ठीक है, आपको सैप वुड हार्ड वुड के बारे में पता है। ठीक है, सॉफ्ट वुड भी आपको पता है, जिस वुड में फाइबर्स नहीं मौजूद होते उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वुड। ठीक है, तो कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म है जहां फाइबर्स मौजूद नहीं होते उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड परमेटोफाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सैपवुड।
ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सैपवुड इज लेस ड्यूरेबल बिकॉज इट इज ससेप्टेबल टू अटैक बाय द पैथोजेंस। ठीक है, इट इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव and conduction of water takes place through it. Now, hardwood is not attacked by pathogen and insect, and it is physiologically inactive, and it is filled with tannins and gums, which are not preferred by the insect and the pathogens. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हार्डवुड, नॉट सैपवुड। हार्डवुड डिके नहीं होती। ठीक है, सैपवुड तो डिके हो जाएगी, सैपवुड में लिविंग सेल्स होते हैं, पर जो हार्डवुड होती है, तो सैपवुड इज लेस ड्यूरेबल, यहाँ पे वो कह रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये जो पैथोजेंस हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उससे काफी ससेप्टेबल होती है, और ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है, यानी कि इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट कर सकती है। वेयर एज जो हार्डवुड होती है, ठीक है, वो इट इज नॉट अटैक्ड बाय पैथोजेंस एंड द इंसेक्ट, और ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होती है क्योंकि यहाँ पर डेड सेल्स मौजूद होते हैं। तो हार्डवुड में क्या मौजूद होते हैं? डेड सेल्स। ठीक है, जिसकी वजह से हार्डवुड इज मोर ड्यूरेबल। और इन सेल्स में क्या क्या मौजूद होता है? टेनिन्स मौजूद होते हैं, रेजिन्स मौजूद होते हैं, गम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स और पैथोजन इस पर अटैक नहीं करते। दैट्स व्हाई हार्डवुड, ठीक है, देर से डिके होएगी। ठीक है, इट इज मोर ड्यूरेबल ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट और पैथोजन का अटैक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड बिटवीन फ्लोएम बार्क एंड वुड ऑफ अ डाइकॉट इज। तो ये जो क्वेश्चन है वो नीट 1993 में आया हुआ है। ठीक है, a narrow layer of thin walled cells found between phloem, ठीक है, जो कि बार्क का पार्ट होता है, एंड वुड ऑफ ए डाइकॉट इज। क्या ऑप्शन है आपके? कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। ठीक है, चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर इसमें से खोजना है। ठीक है, कॉर कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ये आपको पता है, ये दोनों ही लेटरल कैम्बियम होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, इसकी वजह से प्लांट की गर्थ या डायमीटर बनता है। फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस क्या होता है? एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके बाद होता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल मौजूद होता है, और पेरिसाइकिल के क्या होगा? पेरिसाइकिल एनक्लोजेस द वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम इसका आंसर है। तो वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, फेसिकुलर एज वेल एज द इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम और इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। तो हमने पहले भी देखा था। ठीक है, अगर ये वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे ये है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, फिर ये है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो है, ये दोबारा आ गई इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये इंट्रा फेसिकुलर और इंटर फेसिकुलर कैम्बियम मिलके एक एंटायर सर्कल ऑफ क्या बनाती है? कैम्बियम। ठीक है, इट फॉर्म्स अ रिंग ऑफ द कैम्बियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं फिर? वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इट फॉर्म्स अ रिंग ऑफ द कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम फिर सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? पेरिडम इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेरिडम कौन बनाता है? तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये नीट 1993 में आया हुआ है।
पेरिडम इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑप्शन क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम, वेसिकुलर कैम्बियम, फेलोजन और इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, पेरिडम इज प्रोड्यूस्ड बाय, पेरिडम कौन सी लेयर बनाती है? ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम आपको पता है लैटरल ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है। वेस्कुलर कैम्बियम आपने देख लिया, इट इज प्रेजेंट कहाँ पे? विद इन दी वेस्कुलर बंडल। अगर आप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात कर रहे हैं तो फेलोजेन, फेलोजेन इज ऑल्सो नोन एज द कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इसको हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, अब जो पेरिडम होती है, पेरिडम में 3 लेयर्स मौजूद होती है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन क्या? इंट्राफेसिकुलर, तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा, ये होगा इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर प्रेजेंट विद इन दी वेस्कुलर बंडल, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, पेरिडम, इसका आंसर है फेलोजेन। तो फेलोजेन, ठीक है, ये पेरिडम बनाती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू और दी पेरिडम इज फॉर्म फ्रॉम दी फेलोजन, ऑल्सो नोन एज दी कॉर्क कैम्बियम। तो पेरिडम, ठीक है, ये एक सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू होता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये बनता है। ठीक है, और ये किससे बनता है? फेलोजन से, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। अब जो फेलोजन होता है, फेलोजन फॉर्म्स दी फेलम ऑन दी आउटर फेस, आउटर साइड पे ये बनाता है फेलम। तो यहां पे क्या हो गई? फेलोजन हो गई, फेलोजन ऑन दी आउटर साइड फॉर्म्स दी फेलम। ठीक है, और इनर साइड पे क्या बनाता है ये? इनर साइड पे बनाता है ये फेलोडर्म। ठीक है, अब पेरिडर्म किसका बना होता है? पेरिडर्म इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म। ठीक है, क्लियर है? तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है? पेरिडर्म। तो पेरिडर्म हैज दीज 3 लेयर्स। अब देख सकते हैं 3 layers are present, phellum, phellogen and phelloderm jointly constitute the periderm। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नीट 1990 और 92 में आया हुआ है। वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस, वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है? तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। वेस्कुलर कैम्बियम कौन से टिश्यू बनाता है? तो आपको पता है ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या बनेगा? फिर सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने वाला कुछ है नहीं है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है एक प्रकार का लैटरल कैम्बियम है विच इज इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। और ये क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम कहां बनता है? ऑन द इनर साइड, एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रोड्यूस ऑन द आउटर साइड। ठीक है, अब लिख सकते हैं सेकेंडरी कैम्बियम दिस इज इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी टिश्यूज। आगे आइए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, ऑप्शन क्या है? बर्बेरिस, ऑप्शन बी है सैलिक्स, ऑप्शन सी है क्विरकस एंड ऑप्शन डी है पेट्यूला। ठीक है, बर्बेरिस को हम बारबेरी भी बोलते हैं, सैलिक्स को कॉमनली हम विलो बोलते हैं, क्विरकस को हम कॉमन नेम इसका क्या है? इट इज कॉमनली नोन एज ओक, और बेट्यूला का जो कॉमन नेम है वो है बर्च। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसमें से बताना है कि कॉमर्शियल कॉर्क जो है वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है।
ठीक है, तो इसका आंसर देख ले। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है क्वेर्कस, यानी कि ओक। क्वेर्कस इज कॉमनली नोन एज ओक। यहां से कॉमर्शियल जो कॉर्क ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो क्वेर्कस सुबर, ठीक है, जिसको हम कॉर्क ओर्क या बॉटल कॉर्क भी कहते हैं, दे पोजेस कॉर्क सेल्स। इसमें कॉर्क सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब कॉर्क सेल्स क्या होते हैं? कॉर्क सेल्स आर द डेड सेल्स, दे आर सुबराइज सेल्स एंड दे आर impervious टू वाटर एज वेल एज द एयर। ठीक है, और इन सेल्स में, ठीक है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसिस और ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओक प्लांट। ठीक है, क्विरकस सोबर। ठीक है, क्लियर है? और इसमें सेल्स कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, सुबराइज होते हैं एंड दे आर इम्परवियस। तो सुबराइज होते हैं, इसकी वजह से ये जो वाटर और जो एयर है, ठीक है, उससे ये इम्परवियस होते हैं, उसमें वाटर या एयर की एक्सचेंज नहीं हो पाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नीट 1990 और 95 में आया हुआ है। कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम किसके उदाहरण है? या कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो किसके पार्ट है? आर दे पार्ट्स ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड द फ्लोएम? आर दे पार्ट ऑफ द पेरिसाइकिल? क्या वो लेटरल मेरिस्टेम के पार्ट होते हैं या क्या वो एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट होते हैं? तो वो ही बोल सकते हैं आप, कॉर्क कैम्बियम या जो वेस्कुलर कैम्बियम है किस मेरिस्टेम के उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है ये, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। कॉर्क कैम्बियम और जो वेस्कुलर कैम्बियम है, दीज बोथ आर इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन करता है? लैटरल मेरिस्टेम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लैटरल मेरिस्टेम। की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉर्क कैम्बियम एंड द वेस्कुलर कैम्बियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ विच इंक्रीजेस द डायमीटर या गर्थ ऑफ द स्टेम। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज द करेक्ट फैक्ट अबाउट डिफ्यूज और रिंग पोरस वुड? ऑप्शन क्या है? रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, ऑप्शन बी है डिफ्यूज पोरस वुड कैरीज मोर वाटर। डिफ्यूज पोरस वुड ज्यादा वाटर कैरी करता है। ऑप्शन नंबर सी, रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर। ठीक है, व्हेन नीड इज हायर। तो चौथा ऑप्शन है डिफ्यूज पोरस वुड इज लेस स्पेशलाइज्ड बट कंडक्ट्स वाटर रैपिडली थ्रू आउट। तो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से करेक्ट फैक्ट चूज करना है अबाउट डिफ्यूज और दी रिंग पोरस वुड। ठीक है, आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर व्हेन नीड इज हायर। ठीक है, ये इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिंग पोरस वुड इज मोर एडवांस देन द डिफ्यूज पोरस वुड। रिंग पोरस वुड काफी एडवांस होती है डिफ्यूज पोरस वुड से, एज इट प्रोवाइड्स फॉर बेटर ट्रांसलोकेशन व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट इज हायर। ठीक है, जब भी प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो रिंग पोरस वुड के द्वारा, ठीक है, पानी की ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ, आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क इज फॉर्म फ्रॉम। कॉर्क कहां से बनता है? ठीक है, कॉर्क कैम्बियम से बनता है, जिसको हम फेलोजन भी कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम से, फ्लोएम से या जाइलम से। तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नीट 1990 1988 में आया हुआ है। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फेलोजन, जिसको हम कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये आउटर साइड पे क्या बनाता है और इनर साइड पे क्या बनाता है। तो आउटर साइड पे बनाता है ये फेलम और इनर साइड पे बनाता है ये फेलोजन, और तीनों लेयर्स को मिला के हम बोलते हैं पेरिडम। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? कॉर्क कैम्बियम फेलोजन। फेलोजन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क सेल्स। नाउ फेलोजन प्रेजेंट इन द आउटर कॉर्टिकल सेल्स प्रोड्यूस द कॉर्क और द फेलम ऑन द आउटर साइड। जो आउटर साइड पे जो फेलम होती है, आपको बताया था, फेलोजन जो होती है आउटर साइड पे वो फेलम बनाती है। तो फेलम क्या होता है? इसी को हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक है,
ये आउटर साइड पे बन रहा है। यहाँ पे क्या है, फेलोजेन ऑल्सो नोन एज द कॉर्क कैम्बियम, और इनर साइड पे क्या बन रहा है, फेलोडर्म। ठीक है, ये बन रहा है इनर साइड में। ठीक है, तो फेलम को हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, अब कॉर्क में डेड सेल्स होते हैं, और सेल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो काफी सुपरराइज्ड होते हैं, दे आर इम्परवियस टू एयर एज वेल एज दी वाटर। ठीक है, अब फेलोजेन ऑल्सो कट्स ऑफ सेल्स ऑन द इनर साइड, जिसे हम बोलते हैं फेलोडर्म और दी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये जो फेलोडर्म है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए फेलोजन के बारे में, फेलोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउटर साइड पे फेलम बना रहा है, इनर साइड पे ये फेलोडर्म बना रहा है। फेलम को हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कॉर्क कहां से ऑब्टेन्ड होता है, कॉमर्शियल ओक से। अब कॉर्क में जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, वो सुबराइज्ड होते हैं। ठीक है, एंड दे आर impervious टू वाटर एंड द एयर। ठीक है, क्लियर। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हर टॉपिक के आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको अब तक मैं आशा करता हूँ नीट का पैटर्न भी पता लग गया होगा। तो उसके पैटर्न के हिसाब से आपको स्टडी करनी है, और सबसे ज्यादा फोकस कीजिए आप एनसीईआरटी पे, क्योंकि नीट का जो इंटायर एग्जाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।